कारपोरेटर्स के मामले में आप लोगों का क्या आगे इकदाम रहेंगे? नहीं, 18 कारपोरेटर को तभी तक हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई जो भी ये लोगों ने काम किया गलत किया और फैसला हमारे हक में आना चाहिए था पार्टी का, ये हमारी हम पूरा एतमाद और भरोसा था। हाँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर का जजमेंट है। हाँ। और इसके अगेंस्ट जजमेंट के हम अपील में जाने वाले हैं। जो भी इनका प्रोसेस है, पहले यूडी में जाएंगे, यूडी के बाद में फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये लड़ाई जो है वो लास्ट तक लड़ी जाएगी और हमें पूरा यकीन है कि फैसला आगे चलकर हमारे हक में आएगा। बहुत कम दिनों में, कुछ महीनों के बाद यहाँ इलेक्शन होने वाला है। कई मशहूर चेहरे कांग्रेस से चले गए, क्या वजह हो सकती है और इससे आपको क्या कहीं नुकसान पहुंचा या नहीं, ऐसा कोई मजबूत चेहरा तो गया नहीं। शोएब भाई तो एनसीपी में प्रवेश किए। हाँ, शोएब भाई एनसीपी में प्रवेश किए। पहले 18 नगर सेवक प्रवेश किए, बाद में शोएब भाई प्रवेश किए। कांग्रेस कहीं ना कहीं से कमजोर हुई, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कांग्रेस कमजोर भिवंडी शहर में नहीं है। अब ठीक है, अभी गए, आगे आने वाले 3 जो इलेक्शन है, 3 पैनल का इलेक्शन है। हाँ। और जब भी पैनल का इलेक्शन हुआ है, पैनल के इलेक्शन के अंदर जो है वो कांग्रेस हमेशा जो है शहर में 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी है। इस चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी का बहुमत आने की आपको उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी जो है वो 1 नंबर की पार्टी भिवंडी शहर में होगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। कांग्रेस सरकार की जानिब से भिवंडी को कोई फंड, आपको याद होगा कि यार आप लोगों ने कुछ काम दिया, आपकी पार्टी से हुआ होगा यहाँ पर इजाफी फंड? कांग्रेस के दौर में ही तो सारे काम हुए हैं। पिछले 15 साल में भिवंडी के अंदर जो भी ब्रिजेस बने, रोड बनी, पानी की टाकी बनी, जो कंक्रीट रोडों का काम हुआ, सब कांग्रेस के दौर में हुआ। अभी कुछ अतराफ के बड़े लीडरान आके भिवंडी को गोद लेने की बात कर रहे हैं। एनसीपी के जरिए 500 करोड़ का फंड दिया जाएगा, किसी को शो किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक महसूस करते हैं आपके बाहर से लोग आकर भिवंडी के मुस्तकबिल का फैसला करें? नहीं, भिवंडी शहर जो है वो यतीम थोड़ी कोई गोद लेगा। माशाल्लाह भिवंडी शहर के अंदर जो लोग रहते हैं, साहिब हैसियत हैं, साहिब सलाहियत हैं, उनके अपने अप्रोचेस हैं। किसी को गोद लेने की जरूरत नहीं। जहाँ हैं पहले वहीं अपना घर संभालें। कल तो बड़े बयान आ रहे थे समीम भाई के, शानी प्रधान मिला रही है जी। अब वो उन्होंने यहाँ पर जो भी लोगों को हमारे पार्टी से तोड़ के ले जाने का जो काम किया है, पहली बात तो ये महाविकास आघाड़ी जो यहाँ पर बनी उसके वसूल के खिलाफ है। इस तरीके से अगर ये होता रहेगा तो आगे सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये तोड़ जोड़ का सिलसिला बंद होना चाहिए। और अगर चाहे वो शिवसेना के लोग हों, चाहे एनसीपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जब हम महाविकास आघाड़ी बनाते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को जो हमारी पार्टी से एक दूसरी जगह जाते हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए, ऐसे लोगों के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मेरी अपनी जाती राय है। कांग्रेस लोकल बॉडी के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है मुकामी तौर पर? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस मैक्सिमम सीटों पे लड़ाएगी अपने कैंडिडेट्स को। अलायंस के बारे में तो अभी हमने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कांग्रेस पूरी सीटें अपने दम पे लड़ाने के हक में है। ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि जो भी इलेक्शन होगा लोकल बॉडी का, वो हम अपने दम पे लड़ेंगे। 12% जीएसटी को लेकर टेक्सटाइल सनत बहुत फिक्रमंद थी। जुमा के रोज निर्मला सीतारमण की मीटिंग थी। 5% को उसको फिलहाल तो रोक दिया गया, लेकिन फरवरी से ये दर वापस बढ़ सकता है। अब भिवंडी पावरलूम सिटी है तो जीएसटी कपड़ों पर बढ़ रही है। इस ताल्लुक से क्या आप महसूस करते हैं? नहीं, कारोबार तो पूरा बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद तो कारोबार पूरा खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। छोटी सनत को जो है वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद के रास्ते पर आ गई। भिवंडी शहर के पावरलूम किलो के भाव में बिके हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ये हमेशा जो है वो छोटे व्यापारों के खिलाफ रही है। चाहे वो नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके और अब तक जो भी मामला आए हैं,
कि कहीं ना कहीं पावरलूम इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करने का इनका मंसूबा है। भिवंडी शहर में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खदशात बढ़ रहे हैं। आवाम से एहतियात से मुतालिक कुछ अपील? नहीं, अपील तो आवाम से और सारे लोगों से है कि जो ये बीमारी है हम लोगों ने पिछले 2 सालों में जो झेला है, लोगों की जानें गई हैं, और जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन देती है उस गाइडलाइन पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। ये हमारे और हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों के हक के लिए जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो तकलीफ़ें उठाई है कोरोना के दौर में, वो आज कोई भी आदमी भूल नहीं पाता। शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा या उनके खानदान, दोस्त अहबाब में कोई मौतें ना हुई हो। आप कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी हैं। रियासती पैमाने पर कांग्रेस की क्या एक्टिविटीज आप बताएंगे तो महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष काफी दौरा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ जो पूरी टीम बनी हुई है वर्किंग प्रेसिडेंट की, जो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी बन के उभरेगी। आपको मालेगांव शहर में बतौर ऑब्जर्वर नामजद किया गया था। सदारत का फैसला 1 तारीख को होना था, तो उस तारीख से क्या कि क्यों पोस्टपोन्ड हो गया वो जलसा? नहीं, 1 तारीख को सदारत का फैसला नहीं होना था। 1 तारीख को कुछ लोग एजाज बेग और उनकी फैमिली के लोग या और उनके साथी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए इस्तकबालिया प्रोग्राम की तैयारी की गई थी, लेकिन गवर्नमेंट का जो ये नई गाइडलाइन आई है, जिसमें उन्होंने ये रखा कि भाई 50 लोग से ज़्यादा आप इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे, यही एक वजह थी जिस वजह से वो प्रोग्राम कभी फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। में कांग्रेस की सदारत को लेकर आवाम में बहुत तजस्सुस है, तो किसको मिल सकती है सदारत और कौन लोग हो सकते हैं उसमें कामयाब? आप ऑब्जर्वर इस ताल्लुक से कोई रोक नहीं, ये तो देखिए, ये तो पार्टी के हाईकमांड का फैसला है कि वो किन्हें उस पर नामजद करेंगे उस ओहदे पर। अभी तक तो मेरे पास तकरीबन 5 से 6 लोगों के नाम ऐसे आए हैं जो सदारत के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। भिवंडी शहर की तरह मालेगांव भी जो है वो बुनकरों का शहर है। दोनों कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे, खानदेश के लोग भी हैं और अंसारी बिरादरी के लोग भी हैं, और तकरीबन दोनों बिरादरी के लोगों ने अपने अपने दावेदारी रखी है सामने। इस बात को लेकर मैंने पार्टी हाईकमांड के सामने सारी बातों को रखूंगा, और मुझे ये यकीन और उम्मीद है कि दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर, दोनों बिरादरियों के अंदर आपस में एकजुट होकर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा, ताकि हर आदमी को उनके मुताबिक जो है उनका हक मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी कोशिश रहेगी। सैफ न्यूज़ का भिवंडी शहर में स्वागत करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि यहाँ की न्यूज़ आप पूरी ज़ियानतदारी और ईमानदारी के साथ यहाँ के शहर के मामलात को आप अपने चैनल द्वारा जो है वो आगे गवर्नमेंट में इसको रखेंगे, और हम लोग भी सैफ न्यूज़ को और उनके तमाम जिम्मेदारान लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, और भिवंडी शहर को आप अपने न्यूज़ में कवर करने के लिए और आप अपना चैनल यहाँ से शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बहुत इसका शुक्रिया अदा करते हैं।